मैं हूं उमेश रोहल। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ है कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिलबाग मोर्जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार बुलाता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से लोगों में जो बहुत ही लेटेस्ट खबरें हैं आप इसी प्रकार देते रहेंगे लोगों को। सर हरियाणा के अंदर एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। टिकटॉक स्टार और भाजपा वरिष्ठ नेता सोनाली फोगाट जी की मृत्यु हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनके परिजनों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु एक रहस्य है। उसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत बड़ा अफसोस है हरियाणा में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में इस बात की कल पूरे टेलीविज़न के ऊपर और पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा ये। और ये सच्चाई भी थी कि वो एक अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ अच्छी राजनीतिक और समाज सेवी औरत थी जो दुख और सुखों के अंदर लोगों के बीच में रहती थी। उनका एक ये सुना कि उनकी अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, कुछ अटपटा लगा। मैंने भी ये लिखा कि नहीं ये फेक न्यूज़ है। बस जब मैं अंदर गया और टेलीविज़न देखा तो ये सच्चाई का पता चला। लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी टेलीविज़न थे वो सभी एक भाषा में ही बोल रहे थे कि सोनाली फोगाट की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। देखिए साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक शायर ने कहा है कि लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज ये इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप ये बताइए, जो भली चंगी और उसने रात को भी अपनी माँ के साथ बात करी, उसको एकदम हार्ट अटैक होना, और हार्ट अटैक भी ऐसा जो उन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी, और अचानक एक ही झटके के अंदर उसकी जान चली गई। ये कुछ अटपटा सी बात लगती है। और सभी चैनल ये कहें कि वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। टेलीविज़न को क्या पता लगा? उनका तो पोस्टमार्टम आज तक नहीं हुआ। 24 घंटे बाद में भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो टेलीविज़नों को क्या पता लग गया? इस मीडिया को क्या पता लग गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है या कुछ और बीमारी थी? तो दाल में साहब कुछ काला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर राजनीति साजिश भी हो सकती है इसके पीछे कोई? मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक साजिश के तहत एक हत्या है। ये कि स्वाभाविक एक मौत नहीं है, क्योंकि उनकी बहन का बयान, उनकी माता का बयान, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीविज़न ही बोल रहे हैं। उनकी माता ने कहा कि मेरे साथ बात की और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे खाने के अंदर कोई चीज़ थी जिससे मेरी तबीयत नासाज है। और उसके बाद में अचानक ही खबर आती है कि उनकी मौत हो गई। इतनी जल्दी हार्ट अटैक वाले की मौत मुझे नहीं समझ लेता कि या तो कोई उम्र में ज़्यादा हो, उसकी तो कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि आज भी जो राजू श्रीवास्तव है वो उनको भी हार्ट अटैक आया है। वेदांता में वो जो ना अभी 10 दिन से हैं, उनकी अभी तक किसी प्रकार से कोई वो नहीं हुई। तो इतनी जल्दी मौत हो जाना और फिर टेलीविज़नों में यकायक एक बात कहना कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, ये किसी भी आदमी के नीचे गले के नीचे नहीं उतर रही बात। और इसमें कुछ संदेह राजनीतिक लोगों पे जिनसे वो मिली थी या जिनको उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, एक संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी मौत ये स्वाभाविक मौत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आदमपुर का जो ये चुनाव है, बेशक सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आदमपुर का ये चुनाव अब जनता सिर्फ सोनाली फोगाट के सहारे ही चुनाव लड़ेगी। कि अगर इस प्रकार से समाज सेवाओं की इस प्रकार से हत्या होती रही तो फिर आगे होगा क्या? इस राजनीति जो ये राजनीति है ये कहाँ जा रही है? इस प्रकार के अपने विरोधियों को इस प्रकार से खुड्डे लाइन लगाना या उनका कत्ल कर देना या उनको इस प्रकार की, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है, उन्होंने इशारा भी किया है और उन्होंने ये भी किया है कि जो मुझे मिलने के लिए आए थे और वो जो 2 दिन पहले मुझे मिलने के लिए आए थे
उन्होंने उस इशारे में बिल्कुल कहा है, उसके ट्वीट के अंदर कहा है जो मैंने पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि मेरी मेहनत का असर तो देख है ज़माने, मेरी मेहनत का असर तो देख है ज़माने, ज़मी जो खिसकाई है उनके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे दर पे ही आना पड़ा। सर इसका कहने का मतलब कि कुलदीप बिश्नोई जी भी 2 दिन उनसे पहले मिले, जो उनके पास आए हैं, जो उन्होंने जो दबाव देने के लिए आए थे उनके ऊपर, ये उन्हीं के बारे में लिखा है। और उन्होंने आगे भी लिखा है, उससे साफ जाहिर होता है, जो अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने लिखा है, आंधी हो या तूफान ना थमी मेरे हौसलों की उड़ान, ईमानदारी और सच्चाई है मेरी पहचान, तेरे मेरे जाने के बाद तब एक इतिहास लिखा जाएगा, मुझे योद्धा और तुझे गद्दार कहा जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर एक चिंगारी जल रही थी, जो उसके ऊपर जो दबाव राजनीतिक तौर पे उसके ऊपर दबाव था, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ तो थी, कलाकार भी थी, लेकिन उसके साथ समाज से भी थी। और वो कितने सालों से जो वहाँ का एमएलए आदमपुर में नहीं गया, वो लोगों के दुख और सुख के अंदर शरीक होती थी। तो उसका एक उसके अंदर जो आग थी वो खुद कह रही थी। मैं तो गुजारिश करूंगा, मैं इस बात के लिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी जो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो उसके ट्विटर हैंडल जो जिस पे बात हुई है, उनकी पूरी की पूरी जो बातें हैं, टोटल बातें जो ना पब्लिक को ये सुनानी चाहिए कि उनकी किस चीज़ से क्या क्या बात हुई है। क्योंकि अगर ये ऐसे ही लिपापोती कर करके और जो ना पोस्टमार्टम दिखा करके, हार्ट अटैक दिखा करके अगर ये मौत दबा दी जाए, तो मैं राजनीतिक लोगों को और आगे मैं बताना चाहता हूँ, नंबर आप लोगों का भी आ जाएगा कभी न कभी, अगर इस प्रकार से आप लोग साथ में साथ देते चले गए। बहुत अफसोस है। देखिए, एक मासूम बच्ची को छोड़ गई है, वो वही उसकी माँ थी, वही उसका बाप था। ठीक है, वो हम उसके खिलाफ थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थी, राजनीतिक तौर पे हमारा नहीं था कुछ बनता था, और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि राजनीतिक तौर पे हो सकता है कि हमने कोई उनके खिलाफ कोई बयान दिया हो, बट ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो एक माँ भी थी और एक बाप भी थी जो एक बच्ची को पाल रही थी। और हमें बड़ा इस बात का अफसोस है कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो हम यही गुजारिश कराएंगे कि उसकी जो मौत की जो ये डायरी जो मौत की जो फ़लसफ़ा लिखा गया है, वो सीबीआई की उसके इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में ये आ सके। नहीं तो बीजेपी वाले ये नोट कर लें कि ये जो आदमपुर का चुनाव होगा वो सोनाली फोगाट का ही चुनाव होगा। आप किसी के घर में नहीं जा सकते, आप किसी के गांव में नहीं जा सकोगे अगर आपने सीबीआई से इंक्वायरी नहीं की तो। सर, आदमपुर उपचुनाव होने वाला, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा बीजेपी सरकार को? मैं ये कहता हूँ, मैं आज ही बताने लग रहा हूँ आपको, पहले पंचायतों के चुनाव जो थे वो करवाने वाले थे, और फिर उन्होंने बीच में टाल दिए कि इनको अभी लंबा खींचो, क्योंकि साल 1.5 साल से तो पहले ये टाल रहे हैं, और अब भी उन्होंने ये बनाया था कि इसको लंबा टालो। अब ये क्या करेंगे, अब ये आदमपुर के चुनाव को कि ये इस बातों को छुपाने के लिए पहले पंचायत का चुनाव कराएंगे और फिर आदमपुर का चुनाव कराएंगे, ताकि लोगों के जहन से ये चीज़ निकल जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कुछ भी हो, सोनाली फोगाट आखिरकार पहली दफ़ा चुनाव लड़ी और 32,000 वोट ले गई वो, तो वो कोई छोटी मोटी राजनीति की नहीं थी, और वो भी उस आदमी के खिलाफ जिनका बाप 22 साल तक जो ना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा केंद्रीय सरकार से भी और गृह मंत्री हिंदुस्तान से और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनसे भी मैं गुजारिश, जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी अगर आपने करना है तो इसकी सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। सर, बात करें कि आदमपुर चुनाव की, उस पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला आपने कहा बीजेपी सरकार को, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कौन चेहरा हो सकता है आदमपुर उपचुनाव के लिए? देखिए, कई चेहरे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ना एक ही आदमी का मैं नाम लूँ। वहाँ हमारे सैकड़ों वर्कर हैं, सामान्य वर्कर हैं, जो कुलदीप बिश्नोई को बड़ी अच्छी तरह से हरा देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए कि बहुत दूर से लाना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा ना। वहीं आदमपुर में आखिरकार वहाँ भी तो नेता हैं हमारे, वहाँ भी तो कांग्रेस है,
और वो भी तो आज से नहीं है कांग्रेस, वहाँ से शुरू से ही कांग्रेस खड़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी अगर दल बदल कर जाए तो सारी कांग्रेस उसके साथ जाएगी। इससे पहले भी कुलदीप जी पहले भी जो ना कांग्रेस छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने बीजेपी के बयान जो जैसे उनके खिलाफ किया कि दुनिया के अंदर आप किसी से भी जो ना एतबार कर लेना, लेकिन बीजेपी पे भी कभी भरोसा मत करना, ये खुद कह रहे हैं। और वो मुंह चढ़ करके उनके बोलेगी। और मैं दावा करता हूं कि वो घर तो क्या, किसी का दर तो क्या, वो किसी गांव में नहीं जा सकेंगे वोट मांगने के लिए। सर जयप्रकाश जी का भी सामने नाम आ रहा है, क्या जयप्रकाश जी भी आदमपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि जयप्रकाश जी चुनाव लड़ चुके हैं, एमपी के चुनाव में भी जो जयप्रकाश जी वहाँ से जीतते रहे हैं और उसके बावजूद भी मामूली अंतर से वो हारे हैं। वो भी हो सकते हैं और हमारे सीनियर नेता हैं वो भी हो सकते हैं। और वहाँ की मुख्तलिफ जातियाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ना एक ही जाति का हो, मुख्तलिफ जातियाँ हैं, उनको सबको ही जो ना बहुत अच्छी तरीके से हमारी हाई कमान जो है ना वो देख रही है। और जैसे ही इसका चुनाव जैसे ही घोषणा हो जाएगी, हमारा कोई मामूली कार्यकर्ता, बिल्कुल मामूली कार्यकर्ता को हम वहाँ से उतारेंगे और हम उसे जीत करके दिखाएंगे। सर क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस द्वारा आदमपुर के लिए? देखिए आदमपुर के लिए रणनीति तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जो ये मसला है, अभी तो देखो सोनाली फोगाट जी की जो ना अभी तो लाश बक्से में रखी है, अभी तो उसका संस्कार होने दीजिए। उसके बाद में बहुत ही यहाँ से प्रश्न सवाल उठेंगे और जवाब भी दिए जाएंगे कि किस किस प्रकार कौन कौन जवाब देता है। पहले सबसे बड़ा मुद्दा आदमपुर के लिए और हिसार के लिए सोनाली फोगाट ही हैं, इलेक्शन बाद में। जी ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत एक साजिश है और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनकी बात को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहें कैथल ब्रेकिंग न्यूज़।